हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे हैं। आज हमारी क्लास है टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस की, जो कि हम अपना यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट विद गोपाल पर कंटिन्यू मैथ क्लास लेकर आ रहे हैं। बेसिक टू एडवांस शॉर्ट ट्रिक्स के साथ ऑल टाइप्स क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। बेस्ट एक्सप्लेनेशंस, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस। तो ये हमारी क्लास जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और ये जो हमारा क्लास है वो एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, स्टेट एग्जाम, ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हमने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या होगी। मतलब स्पीड पूछ रहा है क्वेश्चन, वो भी किसमें, मीटर पर सेकंड में। किसमें पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड में। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा हो और उसको हमें कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो हम करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। और यदि क्वेश्चन में कहा गया हो मीटर पर सेकंड स्पीड है और उसको आप बदलिए किलोमीटर पर घंटे में, तो आप क्या करोगे, 18/5 से गुणा कर दोगे। ठीक है। अब जैसे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, अब उसको हमें बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 72 इंटू 5/18, तो 18×4 = 72 और 4×5 = 20, कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट क्लियर है। तो ये वाला जो पहला क्वेश्चन है वो तो थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे ही क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन की लेवल भी धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहेगा। ठीक है। तो ये मत सोचिए कि ऐसे क्वेश्चन हम करा रहे हैं तो ये आते नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं होंगे बेशक, पर आगे के लिए हम जो है यहाँ से बेसिक तैयारी आपको कराते हुए एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक हम कराएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी कर लेता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। उसकी जो स्पीड है वो बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 मीटर कितने सेकंड में, 24 सेकंड में। इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, और जबकि यूनिट है छोटी, तो मैंने आपको बताया था जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम 18/5 से गुणा करते हैं। तो 5×4 = 20, 40 हो गया, और 6×4 = 24, और 6×3 = 18, 4×4 = 40, मतलब कितना आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की लेवल बढ़ रहा है। ठीक है। एक कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी दूरी तो निश्चित है, ठीक है, 4 घंटे में, ये स्पीड है और ये टाइम है 4 आवर। यदि वह उसी दूरी को, मतलब जो निश्चित दूरी है, ठीक है, उसी दूरी को 5 घंटे में, कितने घंटे में, 5 घंटे में तय करता है, तो नई चाल क्या होगी, नई स्पीड क्या होगी बताना है। ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है समय का अनुपात, समय का अनुपात, समय का अनुपात कितना है, 4:5। और इसी का उल्टा हो जाता है चाल का अनुपात। इसी का उल्टा हो जाता है चाल का अनुपात। कब होता है चाल का अनुपात उल्टा, जब निश्चित दूरी दे रखी हो। दूरी कैसी दे रखी हो, निश्चित दूरी दे रखी हो। ठीक है। जैसा कि इसमें बोला था कि निश्चित दूरी पर 4 घंटे में पहुंचता है, यदि उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो आप ये बताना है कि 5 घंटे में पहुंचने के लिए उसकी स्पीड कितनी करनी होगी। तो जब भी निश्चित दूरी हो
आने और जाने की जो समान दूरी है वो समान हो, तो क्या होगा, समय का जो अनुपात होगा उसी का ही उल्टा क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात हो जाएगा। तो अब क्या होता है, दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय। यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर चाल कितनी है, मूल चाल कितनी है 5, जबकि चाल दे कितनी रखी है 60, कितनी दे रखी है 60, तो हमने काट दिया 12 बार, मतलब एक पार्ट की वैल्यू 12 आ गई। तो जो सेकंड वाली चाल है ना उससे हम गुणा कर देंगे, तो 4 इंटू 12 मतलब 48 किलोमीटर पर हार दूसरी चाल हो जाएगी। समझ में आ गया क्वेश्चन। जब भी निश्चित दूरी दे रखा हो तो समय का अनुपात चाल का अनुपात का उल्टा होता है। जब हमें चाल का अनुपात पता चल गया कि 5:4 है, तो 5 बराबर कितना है 60, तो 1 बराबर 12, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी निश्चित दूरी दे रखी है, D1 बराबर है D2। अच्छा, ए और बी की जो चाल है उसका जो अनुपात है वो है, ए और बी की चाल का जो अनुपात है वो दे रखा है 3:4। किसका अनुपात है, चाल का। अच्छा, गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए बी से 15 मिनट अधिक लेता है, तो ए जो है 15 मिनट अधिक लेता है किससे, बी से। किससे लेता है, बी से। तो मैंने आपको बताया था निश्चित दूरी है, तो जो चाल का अनुपात हो जाएगा उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, समय का। तो समय का क्या हो जाएगा, 4:3। कितना हो जाएगा, 4:3। अच्छा, अब इसमें अब ये देखो कि इसमें बोल रहा है कि ए की चाल बी से 15 मिनट अधिक है, जबकि इसमें अंतर कितना है, एक का। एक का अंतर यहाँ कितना बोल रहा है, 15 का। तो एक पार्ट की वैल्यू 15 है, तो बी को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 15×3 = 45। कितना समय लगेगा मेरे भाई, 15×3 = 45 मिनट में है कि घंटे में, ये मिनट में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 मिनट, ऑप्शन बी। जब भी निश्चित दूरी दे रखी हो तो D1 बराबर D2। तो आप जानते हो जब निश्चित दूरी है तो चाल का अनुपात समय का अनुपात का क्या होता है, उल्टा होता है। तो हमें चाल का अनुपात दे रखा है कितना, 3 और 4, तो इसका उल्टा हो जाएगा 4 और 3 समय का अनुपात। लेकिन समय उसने कितना अधिक दे रखा है, 15, जबकि यहाँ कितने का अंतर है, एक का। भाई एक ही तो अधिक है, तो 1 बराबर 15। अब हमसे पूछा गया बी का, तो बी का मतलब 15×3 = 45, तो ये बी के द्वारा गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, 45 मिनट। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से, सामान्य जो चाल है, एक मिनट, सामान्य चाल, सामान्य चाल का 4/5 भाग चलकर अपने स्कूल 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 15 मिनट देरी से, ठीक है। उसका सामान्य समय बताइए क्या है, सामान्य समय बताना है क्या है। तो आप ये देखिए कि देखो सामान्य चाल का 4/5 भाग वो 15 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि यहाँ कितनी देर हो रही है, मतलब अंतर कितने का, एक का, और यहाँ अंतर कितने का दे रहा है, 15 का। तो एक पार्ट की वैल्यू 15 है, एक पार्ट की वैल्यू 15 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है वो, हमसे पूछ रहा है 5 पार्ट की वैल्यू, कितने पार्ट की वैल्यू, सॉरी 4 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, 15×4 = 60, 60 मिनट, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि 4/5, तो यहाँ जो अंश है वो कितना है, 4, और हर है 5, इसका अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक का। तो 4 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा 15×4 = 60, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अंतर कितने का, एक का, एक पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 मिनट देरी, तो 15 मिनट हो जाएगा। अब 15×4 कितना होता है, 60, और 15×5 = 75, है ना। तो इसने ये पूछा है
कि यदि वो देरी से पहुंचता है तो उसका सामान्य चाल क्या होगा। तो 4 की वैल्यू पहुंच रहा है वो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 कारों की चाल का अनुपात, चाल का जो रेशियो है 2, 3, 4 है। समान दूरी, दूरी निश्चित है या समान मान लो, ठीक है, जब समान होती है तो निश्चित ही होती है। तय करने में इन कारों द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। तो मैंने आपको बताया जब निश्चित दूरी होती है तो समय का अनुपात क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो 2, 3, 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 12। कितना होता है, 12, ठीक है। तो 12 को हम 2 से काटेंगे तो 6 टाइम, और इसी प्रकार एलसीएम 12 आ गया तीनों का। तो 12 को हम 2 से काटेंगे 6, और 12 को 3 से काटेंगे 4, और 12 को 4 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। तो क्या रेशियो आ जाएगा समय का, 6, 4, 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, स्पीड है 30 किलोमीटर पर हार की चाल से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, ऐसे गया ऐसे आया। ठीक है, पूरी यात्रा की औसत चाल, मतलब एवरेज स्पीड पूछ रहा है वो, ये पूछ रहा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, जब दूरी क्या दे रखी हो, समान होगी, क्योंकि घर से ऑफिस जा रहा है और ऑफिस से घर जा रहा है, ठीक है, तो दूरी क्या होगी, समान होगी। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2xy x प्लस वाई। तो 2x कितनी है, 30, y कितनी है, 20, x प्लस वाई मतलब 30 और 20 50, एक जीरो से एक जीरो काट लो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, मतलब 120। 120 का भाग कर देंगे 5 से, कितने बार कटेगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो क्या आ गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, आप इसको याद कर लेना। जब निश्चित दूरी हो तो 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान में चारों ओर क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा और 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल, एवरेज स्पीड, क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। ये एक वर्गाकार क्या है, मैदान है, वर्गाकार मैदान है। अब वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर और 400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, यात्रा कर रहा है तो बताना एवरेज स्पीड क्या होगी। तो 100, 200, 300, 400, इन सबका हम एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सबका एलसीएम आ जाएगा 1200। 1200 आ जाएगा इसका एलसीएम, जबकि दिशा कितनी, 1, 2, 3, 4। तो क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4800 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 4800 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या है, ठीक है। तो पहली भुजा के लिए देखो, पहली भुजा के लिए पहली भुजा कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है। और जब हमने एलसीएम लिया था तो कितना आ रहा था, 1200। 1200 का भाग कर देंगे हम 100 में, प्लस, ठीक है, या प्लस मत करो, अभी निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 12 आ गया, 12 किलोमीटर पर हार,
सॉरी 1200 क्या है, 1200 तो इसकी वो है दूरी, ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड है 100, तो ये निकल के आ जाएगा 12 घंटे। मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 12 घंटे में 1200 की दूरी, 1200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसी प्रकार इसका करेंगे, तो इसमें भी दूरी कितनी हो जाएगी, 1200। भाई दूरी तो समान है ना, वर्गाकार मैदान के चारों क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बदल रही है लेकिन जो दूरी है वो समान है क्योंकि वर्गाकार है। अच्छा जी, हमने एलसीएम ले लिया तो सबका एलसीएम ले लिया तो 1200 आ गया, मतलब जो दूरी है वो कितनी है, 1200 है, ठीक है। तो 1200 का भाग देंगे 200 में, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये दूरी है और ये क्या है, चाल है। समय निकल के आ जाएगा, समय कितना आ जाएगा, 6, तो ये 6 घंटा, ये 12 घंटा, और इसी हिसाब से 1200 भाग 300, ये हो जाएगा 4 घंटा, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 घंटा। तो टोटल जो टाइम लग रहा है ना, 12 6 18, 18 से 24, 24 और 3, 1 मिनट कुछ गड़बड़ कर दी, 12 6 18 से 24, 28 और 3, 1 मिनट, 12 घंटे ही सही है, फिर 6 घंटे, अच्छा ये नहीं है, 1 मिनट, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 3 25, तो कितना घंटा हो गया टोटल, 25 घंटा। और दूरी कितनी थी टोटल, भाई टोटल दूरी कितनी हो गई, 1200 1200 1200 1200, मतलब 4800। अब ये आ जाएगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तब आती है जब हम टोटल दूरी और टोटल समय, ठीक है, इससे भाग दे देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसको काट लेंगे, 25 चौक 100 और 48 का गुणा 4 में कर देंगे तो 8 चौक 32, मतलब लास्ट में 2 आ रहा है, 192 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया कैसे होगा। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, हमसे पहले बोला है, क्या बोला है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है लिख दिया, 200 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया, 300 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया, 400 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया। अब जो हमारे पास जो स्पीड है, ठीक है, वो अलग अलग है। अब इसको हम समान करने के लिए हम एलसीएम ले ले रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम सबका कितना आ गया, 1200 आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 1200 आ गया, ठीक है। तो 1200 क्या है, 1200 मान लीजिए इसकी दूरी है, 1200 क्या मान लीजिए इसकी दूरी है, और इसको 1200 दूरी, 1200 किलोमीटर दूरी को तय करने में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना टाइम लग रहा है, 12 घंटे। इसी हिसाब से इसको 6 घंटे या 4 घंटे या 3 घंटे, तो ये आ गया समय 25 घंटे, और टोटल हो गया 4800 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमारा निकला 192 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी क्या होगी, एवरेज चाल होगी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसकी औसत गति मतलब एवरेज स्पीड की जानकारी पूछ रहा है, वो कितनी है, ठीक है।